छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जो ओमिक्रॉन का पहला मरीज सामने आया है, उसकी कहानी डराने वाली है। मरीज 1 महीने पहले यानी 2 दिसंबर को दुबई से भारत आया और 3 दिसंबर को बिलासपुर। इसके बाद उसने जरूरी 14 दिन का होम आइसोलेशन भी पूरा किया, जिसके बाद वो आराम से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जीने लगा। मगर 1 महीने बाद जब उसकी ओमिक्रॉन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसके साथ साथ पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। लोगों के होश उड़ गए थे। मगर इसमें गलती उस व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि खराब सिस्टम की थी। वही खराब सिस्टम जिसका हवाला देकर बड़े बड़े नेता और मंत्री ये कहते फिरते हैं कि छत्तीसगढ़ कोरोना की 3rd वेव का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उस सिस्टम की ओमिक्रॉन के पहले पेशेंट के साथ ही हवा निकल गई। लेकिन इस खराब सिस्टम के बारे में बात करें उससे पहले जान लेते हैं ओमिक्रॉन के पहले पेशेंट के बारे में। दरअसल इस पेशेंट का परिवार पेशे से अनाज व्यापारी है। बिलासपुर के जिस जगह पर यह परिवार रहता है वो शहर के बीचों बीच मेन मार्केट में स्थित है। इस परिवार की ट्रैवल हिस्ट्री से पता चला कि बेटा, बहू, सास, ससुर समेत 4 सदस्य घूमने के लिए दुबई और दूसरी जगहों पर गए थे। परिवार में एक सदस्य डॉक्टर भी है। उसी ने दावा किया कि परिवार दुबई से आने के बाद 14 दिन के जरूरी होम आइसोलेशन को पूरा कर चुका था। उसके बाद वो सभी दुकान खोलने लगे और बाहर घूमने भी लगे, यहाँ तक कि आसपास के लोगों से मिलने भी लगे। मगर इस परिवार के एक शख्स की रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई, लेकिन इस रिपोर्ट ने आने में देर कर दी। जब तक ये रिपोर्ट आई तब तक परिवार का वो शख्स ठीक भी हो चुका था। अब जाहिर सी बात है कि अगर रिपोर्ट 1 महीने बाद आएगी तो परिवार को ये कैसे मालूम होगा कि उन्हें ओमिक्रॉन है और उन्हें घर पर ही आइसोलेट रहना है। और यही कहना था परिवार की उस महिला सदस्य का। उसने कहा कि जब हम पूरी तरह ठीक हो गए हैं और हमें मालूम ही नहीं कि हमें क्या हुआ है तो हम आइसोलेट कैसे रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग को व्यवस्था सुधारना चाहिए। अब जरा बात कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था की। दरअसल इस शख्स का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट 5 जनवरी को आई। दिलचस्प बात यह है कि तब तक ओमिक्रॉन का ये मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हो चुका था। उनका सैंपल जांच के लिए 17 दिसंबर को भुवनेश्वर भेजा गया था, यानी ठीक 18 दिन बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद जब स्वास्थ्य अमला उनके घर पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि परिवार आराम से घूम फिर रहा है और यहाँ तक कि दुकान भी खोल रहा है। ऐसे में परिवार की महिला सदस्य का कहना है कि अगर रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई तो अब तक तो वायरस एलिमिनेट हो चुका होगा। अब 1 महीने बाद रिपोर्ट आने का क्या मतलब? उन्होंने कहा कि इस सारी प्रक्रिया तत्काल होनी चाहिए थी। दुबई से आने पर 2 दिन में जांच होनी थी और 2 दिन के भीतर रिपोर्ट आनी चाहिए थी। टेस्टिंग व ट्रेसिंग तत्काल होनी चाहिए थी। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम को ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति को कैसे ट्रीट करना है और उनके होम आइसोलेशन को लेकर गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी नहीं है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन ने कहा कि ओमिक्रॉन पेशेंट को फिलहाल घर पर ही आइसोलेट किया जाएगा, लेकिन नोडल अधिकारी सौरभ शर्मा ने कहा कि इस मामले में शासन से गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद ही मरीज को अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ जैसे बड़े प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए क्या सुविधाएं नहीं हैं? तो आपको बता दें कि दरअसल जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए हमारे पास एम्स और पंडित नेहरू मेडिकल कॉलेज में हाईटेक लैब्स मौजूद हैं, पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए परमिशन केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 6 महीनों से इस परमिशन को हासिल करने के पीछे लगी हुई है, मगर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी तक छत्तीसगढ़ को जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए परमिशन नहीं दी है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ को अपनी ओमिक्रॉन जांच रिपोर्ट के लिए दूसरे प्रदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकारें कुछ समय के लिए सियासत को भूलकर सेहत पर ध्यान दें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें।